मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। अनुग्रह आश्रम के सभी सदस्यों के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए। आप सभी को इस प्रार्थना सभा में जुड़े रहने के लिए मैं अनुनय विनय करती हूँ, क्योंकि प्रभु हाथ पसारे हुए हमें कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हम सभी को बुलाते हैं। आप जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी को मैं अनुरोध करती हूँ, आप सब ईश्वर की स्तुति करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए हम बड़ी खुशी के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना में लीन हो जाएं। पूरी शक्ति के साथ भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में आए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अधिकार लेना चाहता है। स्तुति के द्वारा, गीतों के द्वारा अपने शरीर को प्रभु में समर्पित करें। प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपके लिए है, प्रभु आपके दुखों को मिटाता है। प्यारे भाई और बहनों, सब लोग बड़ी खुशी के साथ हम स्तुति करें। करता है
इफिसियों के नाम पत्र में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 5 पद संख्या 19 में, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। आइए हम सब मिलकर, जो भी आज इस समय हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सब मिलकर आइए हम प्रभु की भजन गाएं और प्रभु की स्तुति करें। अभी हम एक्शन सॉन्ग करने जा रहे हैं और मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ, आप जहाँ कहीं भी हो, बिना शर्माकर आप अपने जगह पर खड़े होकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करने में लीन हो जाएं। ताली बजाकर खुशी के साथ नाचते हुए प्रभु के आदर में, प्यारे भाई और बहनों, आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं। शक्ति के साथ यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, ताली बजाएंगे। ताली बजाकर खुशी के साथ आप सभी हमारे जैसा कूदते हुए, नाचते हुए प्रभु की स्तुति करें। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, सभी मिलकर बड़े भक्ति से, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। कैसे करेंगे? यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, सब लोग मिलकर करिए। देखो भागा भागा, देखो अपने जगह पर, देखो भागा भागा शैतान। कैसे करेंगे? देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, शैतान। ताली बजाते हुए देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, पूरी शक्ति के साथ, देखो भक्ति के साथ शैतान को भगाते हुए, देखो भागा भागा शैतान। करिए, देखो भागा भागा अपने जीवन से, भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है,
प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 पद संख्या 31 में आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी संभव है। ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ संभव है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। प्रभु का वचन हमें शक्ति देता है, जीवन देता है। हम इस वचन को हमारे जीवन में दोहराएं। आप ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, आपके और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्यारे भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी हो, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को खोलें और उसी प्रभु को ध्यान करें। प्रभु हाथ पसारे हुए हम सभी को बाहों में लेने के लिए प्रभु आपके सामने खड़ा है। प्रभु कहता है, मेरे बेटी मेरे बेटा, तुम सब के सब मेरे पास आओ, क्योंकि एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 में प्रभु का वचन कहता है, जो भेड़ खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल है उनके घाव पर पट्टी बांधूंगा, जो मोटी भली चंगी है उनकी देख रेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। प्रभु ने आपको, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को एक परिवार दिया है, ताकि हमारा परिवार भी नाज़रेत परिवार जैसा बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, आपके परिवार में जो समस्या है, जो दुख है, जो आंसू है, जो कष्ट है, प्रभु आपको देखता है और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। इसलिए अनादिकाल से प्रभु ने ये योजना किया है। प्रभु का योजना हित की योजना है, अहित की नहीं। प्रभु की योजना आशामय है, भविष्य देता है हमें, प्रभु का वचन कहता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने आंखों को बंद रखें, उसी प्रभु में हम लीन हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ और हरियाली से ढके बिना नहीं लौटती, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वो उसे पूरा कर देता है। मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आता है। प्रभु का उद्देश्य है आपके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि आपके घर में शांति बने रहे। प्रभु की इच्छा है आपके घर में प्यार बने रहे, एक दूसरे को आदर करें और अपना परिवार एक नाज़रेत परिवार के जैसा बन जाए। आइए अपने हाथों को खुला रखते हुए, अपने हाथों को खुला रखते हुए, आंखों को बंद करते हुए हम उसी प्रभु को बुलाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अपने आप ये शब्द को आप दोहराए। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। संसार की सृष्टि के पहले प्रभु ने आपको, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को अपने मन में योजना करके रखा कि आप एक परिवार एक साथ मिलकर प्यार से एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, क्षमा करते हुए एक सुंदर सा स्वर्ग परिवार बनाएं। ये धरती पर आपका परिवार एक स्वर्ग का परिवार हो जाए प्यारे भाई और बहनों, ताकि दूसरे लोग जो कोई भी आपके परिवार को देखें, सब यीशु की स्तुति करें, सब आपके परिवार से सीखें कि प्रेम क्या है, क्षमा क्या है। प्यारे भाई और बहनों,
आइए अपने हाथों को खुला रखते हुए उसी आत्मा को हम बुलाएं, ताकि हमारी दुर्बलताओं में, क्योंकि हमारी दुर्बलताओं में उसी आत्मा हमें सहायता करता है। प्रभु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ मरिया हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। जिस तरह काना विवाह भोज में दाख रस खत्म हो जाने पर माँ ने अपने बेटे को कहा और बेटे ने तुरंत साधारण पानी को दाख रस में बदल दिया, उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जितने भी कमियां हैं, प्रभु यीशु हमारे परिवार को बदल देंगे। आइए हम अपने हाथों को खुला रखते हुए उसी आत्मा को बुलाएं, बड़ी भक्ति के साथ अपने शरीर को प्रभु में समर्पित करते हुए प्रभु को अपने शरीर में अधिकार दें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में अधिकार लीजिए। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। प्रार्थना करते हुए आइए हम उसी आत्मा को बुलाएं। सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा अभिषेक कीजिए, अभिषेक हो, अभिषेक हो, अभिषेक हो, अभिषेक हो। हम दुर्बल हैं, पवित्र आत्मा बल दीजिए, बल दीजिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बल दीजिए, पवित्र आत्मा दया कीजिए, दया कीजिए। लहू का अभिषेक, पवित्र लहू का अभिषेक, पवित्र लहू का अभिषेक। हालेलुया। शक्ति, प्रभु की शक्ति, प्रभु की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा,
प्रभु आपको स्पर्श करेगा, प्रभु आपको स्पर्श करता है। वचन कहता है ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी यदि वह भुला भी दे? याद रखे भाइयों बहनों, यदि वो स्त्री भुला भी दे तो भी प्रभु कहता है तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। आइए इस वचनों में हम विश्वास करते हुए त्रिएक ईश्वर की आराधना करें और अपने परिवार को एक नाज़रेत परिवार बनाएं। हमारा परिवार इस धरती में स्वर्ग बने रहे, ये हमारी प्रार्थना है। त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे साधना के पारिवारिक साधना का दूसरा दिन, आप प्रभु के पवित्र उपस्थिति में आ जाएं। आइए जहां कहीं भी हैं आप खड़े हो जाएं और एक पल हम उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने हमें बनाया है, जो हमारा पिता है। उससे हम एक गहरा संबंध और रिश्ता रखें। जैसे हम वचन में देखते हैं, प्रभु सवाल तो जरूर करते हैं हमसे कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। वही प्रभु जो हमें जीवन देने वाला है, जन्म देने वाला है, वही पिता के साथ हम एक पल अपने आप को एक हो जाएं और उस परमेश्वर के साथ एक हो जाएं और उसकी शक्ति, सामर्थ्य
और आशीष को इस वक्त हम अनुभव करें, क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो शांति का राजा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो पाप मोचक है, वो हमारे लिए जीवन देने वाला ईश्वर है। हम उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी महिमा हो, आराधना अब्बा तेरी स्तुति, अब्बा तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका इस सेशन में प्रभु वचन सुनने वाला प्रत्येकों को समर्पित करता हूं प्रभु। इस अनुग्रह आश्रम से इस साधना में भाग लेने वाला प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक पति पत्नी को, भाई बहनों को, माता पिताओं को, बाल बच्चों को, सभी प्रभु को, सभी को अर्पित करता हूँ, आपके हाथों में दे देता हूँ। आज आपकी आत्मा यहाँ पर कार्य करे प्रभु। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन लोगों पर उतरे प्रभु, तेरे वचन सुनने के लिए और वचन सुनाने के लिए प्रभु आपका सामर्थ्य और अभिषेक हमें दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ईश्वर है, तू ही परम पावन है प्रभु, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरा सामर्थ्य उतरे प्रभु यीशु, तेरे लहू को मैं लगा लेता हूँ प्रभु, तेरे लहू के सामर्थ्य से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को मैं लगा लेता हूँ, ताकि वह सब पवित्र हो जाए, तेरा वचन सुनने के लिए लायक हो जाए। आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है, ये वचन सुनने के लिए प्रभु सबके परिवार में आशीर्वाद हो जाए प्रभु। आप सबके परिवार में आ जाए प्रभु, आपका सामर्थ्य आ जाए प्रभु, आपका वचन आ जाए प्रभु यीशु, आपका स्वागत हो जाए प्रभु यीशु। आप हमारे जीवन में हमारे साथ रहेंगे प्रभु यीशु। जैसे एमाउस के जाने वाले शिष्यों ने कहा प्रभु हमारे साथ रहिए, तो आप उनके साथ रहने गए। तो आज प्रभु उन शिष्यों के साथ हम भी आपसे कहना चाहते प्रभु हमारे साथ रहिए, और जो वचन सुनते समय प्रभु आपकी आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे दिल को, मन को साफ कर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, आज इस साधना का दूसरा दिन हम कुछ बातों पर मनन चिंतन करेंगे। वो है कि कई साल पहले मुझे कुछ जानने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, वो मैं आपके साथ आज बांटना कोशिश करूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार से एक पाठ में आपके सामने रखना चाहूंगा। संत मत्ती के अध्याय 19 पद संख्या 3 से लेकर। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने का अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, संत योहन पौलुस द्वितीय यानी जॉन पॉल सेकंड संत पापा रहने के समय अपने 129 जो पब्लिक ऑडियंस था उसके माध्यम से उसने एक बात कलीसिया को सिखाया, वो है थियोलॉजी ऑफ बॉडी। शरीर के द्वारा ईश्वर को जानने का शास्त्र बोल सकते हैं हम इसको, थियोलॉजी ऑफ बॉडी। दैविक शास्त्र है, बॉडी का दैविक शास्त्र है, शरीर का। उसने अपने पूरे जीवन काल में इसी बात को समझाने के प्रयास करता रहा। संत बाबा जॉन पॉल सेकंड के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम बता सकते हैं, क्योंकि सेक्स और सेक्सुअलिटी जो इंसान के काफी करीब है, ईश्वर के दिए हुए 3 वरदानों में से एक है लैंगिकता जो है, मगर उसके बारे हम कहीं भी कुछ भी बोलना पसंद नहीं करता।
क्या सुनना पसंद नहीं करता कि हमारे जानकारियां क्या है ईश्वर के तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का वरदान है। संत पापा कहते हैं, संत जॉन पॉल II के टीचिंग्स के आधार पर मैं ये जो सेशन आपके सामने लेने जा रहा हूं, और ये मेरी सोच नहीं है, ये कलीसिया की शिक्षा है। ये अधिकतर लोगों को पता नहीं है, ये तो सबसे बड़ा दुख की बात है। इसलिए मैं कुछ बात, कम से कम इसका कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पापा ने क्या बोलते हैं, क्रांति लाए, एक रेवोल्यूशन लाए इस शिक्षा के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जगह पर ऐसा कोई प्रॉपर शिक्षा ही नहीं, शिक्षा नहीं होते, लोग गलत धारणाओं पर चलते हैं, गलत बातों पर चलते हैं। अपने बचपन से जो सुनते आए कुछ ऐसी बातों पर अपने भावनाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सीखते नहीं। सबसे पहले संत पापा कहते हैं, योर बॉडी इज नॉट डर्टी, आपका शरीर गंदा नहीं है, आपका शरीर गंदा नहीं है। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों को समझाते हुए कहता हूं, अगर देखो एक बच्चे को तो सभी उठाते हैं, फादर लोग भी उठाते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जब हाथ में आते हैं तो हम उठाते हैं, सब पसंद करते हैं बच्चे को। उस बच्चे को जन्म देने का काम कैसे बेकार हो सकता है? ये पवित्र है, पवित्र है, आपका शरीर पवित्र है। बच्चे को जन्म देने का कार्य, जो सेक्स और सेक्सुअलिटी सब पवित्र है, ईश्वर ने तो बनाया है, ईश्वर ने तो बनाया है, वो तो कैसे गंदा हो सकता है? तो कुछ पवित्र चीज को कैसे अप्रोच करना, उसके पास कैसे जाना, ये हमें सीखना है प्रभु से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र वस्तुओं को हम अपवित्र ढंग से अगर उसका डील करेगा, वहां पर गड़बड़ी होता है। शादी या विवाह इतने पवित्र है, इतने पावन है, इतना सुंदर है, इतना ईश्वर ने जो बनाया है, इतना अनमोल है, उसको आप हल्का समझेगा, वो आप गलती कर बैठते हैं। अनेक लोगों को ये गलती होता है, क्योंकि वो सोचता है शादी तो अरे कोई बात नहीं, शादी होना है, कहीं भी कुछ भी हो, दो जन को मिलन होना है, शरीर का मिलन होना है, ये शादी नहीं है। शादी एक संस्कार है जहां पर ईश्वर दो व्यक्तियों को जोड़ता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कल मैंने बताया, जो देखो जो एक मसाला जैसा है, ईश्वर आप दो व्यक्तियों को जोड़ता है। जब ईश्वर नहीं जोड़ेगा, कैसे जुड़े रहेगा आपकी रिश्ता? इसीलिए तो ये ईश्वर के उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसमें। तो ईश्वर के नजरिए से हम देखेंगे, क्योंकि शादी का स्थापना उसी ने किया, इंसान को नर और नारी के रूप में उसी ने बनाया। इसलिए संत पापा इस सुसमाचार जो हमने सुना है ना, उसमें से एक ले लेते, क्या बोलते हैं? प्रभु का वचन का उदाहरण देते हुए संत पापा कहते, प्रारंभ में ऐसा नहीं था, इन द बिगिनिंग इट वॉज नॉट सो। तो इन द बिगिनिंग यानी प्रारंभ में कैसा था, वो सीधा उत्पत्ति के ग्रंथ में जाते हैं। प्रारंभ में ये कैसा था? प्रारंभ में कोई डाइवोर्स की बात ही नहीं आई। तो प्रारंभ में कैसा था? तो हम देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय 1 में उसका 26 और 27 में हम देखते हैं, उत्पत्ति का अध्याय 1 का उसका 26 और 27 में क्या लिखा है? ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 27 में और हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, संत पापा कोशिश करते हैं कि हमें कुछ बातें समझाने के लिए। शुरुआत में ईश्वर ने कैसे बनाया? ईश्वर तो अदृश्य है, हमको पता है, यानी ह्यूमन बॉडी मेक्स द इनविजिबल गॉड विजिबल। संत बाबा कहते हैं, मनुष्य का शरीर अदृश्यमान ईश्वर को दृश्यमान बना देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यानी आपको और मुझको देखने वाला ईश्वर को देखेगा, ईश्वर के शक्ल को देखेगा, रूप को देखेगा। यानी मैं अपने ईश्वर के जैसा बनाया हुआ है। मेरे को देख, मेरा नाक किसका है? ईश्वर का है। कान किसका है? आंखें किसके हैं? ईश्वर के हैं। ईश्वर के जैसा ही है, तो ये मालूम होना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम ईश्वर के मंदिर हो, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुझ में निवास करते हैं। हम सब ईश्वर के सदृश बनाया गए हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर हम कैसे गंदा हो सकता है, ये शरीर कैसे गंदे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये पवित्र है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। आई एम होली, आई एम योर गॉड इज होली। तो प्रभु ईश्वर पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए मन में एक बात को पूरा पक्का कीजिएगा कि मैं ईश्वर के सदृश्य में बनाया हुआ हूं, मेरा शरीर पवित्र है, गंदा नहीं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और शरीर में फिर जो भी कुछ होता है, जो भी अंग दिया है, जो भी कुछ हमारे शरीर में दिया है, वो सब पवित्र है। और पवित्रता के साथ फिर उसका साथ डील करना चाहिए, उसके साथ गंदगी जोड़ना नहीं चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे एक एक करके कुछ बातों को। तो मैं इस बात को आपके सामने रख एक सवाल करना चाहता हूं। ईश्वर ने शुरुआत में इंसान को, मनुष्य को नर और नारी के रूप में क्यों बनाया? Why God created man, male and female? मेरा बोलने का ये ढंग ऐसा है कि बाद में जाके चिंता नहीं करे, टेंशन नहीं करे, है ना। हाँ, शुरुआत में ही उसने तो नर और नारी के रूप में ही बनाया। आपको पता है हर चीज में ये इंसान यानी मेल एंड फीमेल, आदमी और औरत अलग है। हर चीज में, एक भी चीज में एक जैसा नहीं है। बोले तो उदाहरण के लिए, अब औरतें कोई चूड़ी का दुकान देखेगा, कोई सूट का दुकान देखेगा, क्या करेगा? एकदम घुस जाएगी। कोई लड़का का जाएगा, लड़कियां तो जाएंगे, कोई लड़का जाएगा नहीं जाएगा। उसको तो क्या है, कोई घड़ी देखा, कोई शूज देखा, कोई मोटरसाइकिल देखा, वो वहां घुसेगा। हालेलुया, हालेलुया। टेस्ट अलग है। और आदमी और औरत, पापा मम्मी एक ही रिमोट के साथ बैठेगा क्या? एक ही प्रोग्राम देखते हैं? मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों को, तो मम्मी क्या देखना पसंद करते हैं? सीरियल्स देखना पसंद करते हैं। पापा बैठ के सीरियल देखेगा मम्मी के साथ? मुश्किल से देखेगा। पापा तो एक तो न्यूज देखेगा, नहीं तो कोई कुश्ती देखेगा, डिशुम देखेगा, WWE देखेगा, पता नहीं क्या देखेगा, पर वो बैठ के सीरियल नहीं देखे। यानी हमारी सोच और टेस्ट अलग रहता है। अक्सर एक्सेप्शन वाला हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह क्या है, हर एक छोटी बड़ी बातों में हमारे हर चीज अलग रहता है। मनुष्य का जैसा नहीं, आदमी के जैसा नहीं है औरत, औरत का जैसा नहीं है आदमी। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए संत पापा इसको सिखाने की कोशिश करते हैं। विवाहिक जीवन में या समर्पित जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में इस चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं औरत रोती है तो आदमी क्यों नहीं रोता है? फिल्म देख के या सीरियल देख के औरत तो फुट फुट कर रो रही है, आदमी तो कूल बैठा है, औरत बोलेगा ये कैसा इंसान है। हालेलुया। और जिस बात के लिए आदमी इमोशनल हो जाता है, औरत तो कूल बैठी है, तो आप बोलेगे ये क्या है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रोते हो? अरे सब अलग है यार, हर चीज में अलग है, सोच में अलग है, विचारों में अलग है, उठना बैठना हर चीज में अलग है। इसलिए ये मत सोचना कि पति, अरे मेरे पत्नी मेरे जैसे साथ क्यों नहीं हंस रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं सोच रहा है, नाच रहा है। अरे अलग अलग बात है, हम अलग अलग हैं, तो अलग अलग हमारा नेचर ईश्वर ने बनाया। इसे ईश्वर ने बनाया नर और नारी के रूप में। बोलिए आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर एक चीज में आदमी और औरत एक जैसा ही है। पूछो क्या है? पूछो ना। क्या है फादर जी? बता दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो है ईश्वर की दृष्टि में, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर के दृष्टि में आदमी और औरत एक बराबर है इज्जत और सम्मान में, ऑनर एंड डिग्निटी। इस चीज में कोई अंतर नहीं है, आदमी को ज्यादा औरत को ज्यादा कुछ नहीं। दोनों ईश्वर की सृष्टि है, दोनों ईश्वर के संतान हैं। इसलिए आदमी को ज्यादा कुछ महत्व और औरत को ज्यादा कुछ महत्व बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की नजर में आदमी और औरत, मेल एंड फीमेल, दे आर इक्वल। बस इस मामले में हम एक बराबर है, बाकी हर चीज में हमारे शरीर अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे नजरिया अलग है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम कुछ बातें अभी और डिटेल्स में देखेंगे। और
शरीर के माध्यम से देखेंगे। शरीर को देखकर संत पापा कहते हैं इंसान की तो एक फुल प्रूफ तो नहीं है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, सब कुछ ईश्वर को जान नहीं सकता। तो इस सृष्टि के शुरुआत से इंसान कोशिश करते आए ईश्वर को समझने के लिए। उसने देखा, जो सूरज चांद तारों को देखा उसको भगवान मानने लगे, पेड़ पौधों को देखा उसको भगवान मानने लगे, पत्थर और चट्टान को देखा ईश्वर को ईश्वर मानने लगे उसको, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। धीरे धीरे इंसान को यह समझ में आया इसके भी पीछे कुछ है, वायु को भी संभालने वाला कोई है, आग को भी चलाने वाला कोई है, ये तूफान को चलाने वाला कोई है, बारिश को नियंत्रित करने वाला कोई है, इसके पीछे कोई और शक्ति है। फिर उसको ईश्वर मानने लगा। संत पापा कहते हैं इतना क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ईश्वर को जानने के लिए इंसान का शरीर सबसे उत्तम माध्यम है। क्यों? वचन में ही लिखा है ना, ईश्वर ने इंसान को अपने सदृश बनाया, यानी ईश्वर का सबसे ज्यादा मैचिंग होता है इंसान का शरीर है, और इंसान के शरीर से हम ईश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और ईश्वर कौन है समझ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो संत पापा इसी का कोशिश करता है। इसलिए शुरुआत में संत बाबा कहते हैं आदमी का, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को आदमी को पहला बनाया, वचन में लिखा है। तो आदमी के बारे देखते हैं। तो औरतें अभी टेंशन नहीं लेना, आ रहा हो ना, चिंता मत कीजिए। पहले हम आदमी के बारे थोड़ा सा मनन करते हैं, उसके शरीर के बारे। एक बॉडी ऑफ ए मेल, बॉडी ऑफ ए मेल यानी एक आदमी का, एक पुरुष का शरीर से हमें क्या समझने को मिलता है ईश्वर के बारे? सबसे पहले द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति को समझ में आता है। औरत और आदमी का शरीर का तुलना करेगा तो आदमी का शरीर जैसा नहीं है औरत का शरीर, इतना तो समझ लिया, वेरी गुड। और आप बोलेगा तो एकदम तर्क करेगा या औरत के अंदर पावर नहीं है, अरे है यार, मैं ये बता रहा हूं, तुलना करने में बता रहा हूं। आदमी को आदमी के शरीर में औरत के शरीर से ज्यादा पावर दे रखा है, शक्ति दे रखा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये शक्ति किस बात के लिए? औरत को पीटने, मारने, उसके दांत तोड़ने के लिए नहीं। हाँ, ये तो याद रखना है। शक्ति क्या है? प्रोटेक्शन के लिए है, एक परिवार को संभालने के लिए, एक औरत की रक्षा करने के लिए, आपको उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके अंदर शक्ति दे रखा है। ये शक्ति का मतलब ये समझना चाहिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है, वो हमें बचाने वाला है, वो वीर योद्धा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम ये बात समझना चाहिए। इसलिए कई जगह पर है ना, संत पापा भी कहते हैं चर्चेस में वगैरह लोग, आदमी लोग कम क्यों होता है? कारण है, अभी बोलो, अभी एक पल्ली पुरोहित शाम को बुला रहे रोजरी बोलने के लिए, कौन ज्यादातर आते हैं? औरतें और लड़कियां। आदमी तो और यूथ लड़के जो एक दो आएगा मुश्किल से। शाम को वॉलीबॉल मैच है, क्रिकेट है, या कुछ भी ऐसा काम है, बोले उसको तो मारना यार, उसको थोड़ा सबक सिखाना है, सारे कौन आएगा? लड़के आएगा। फादर जी क्रिकेट है, चलो, एकदम आएगा। कहीं भी ऐसा प्रोग्राम है, खेल कूद और वगैरह वगैरह चीजें हैं, लड़के तो पहले रहेंगे। ये एक चीज समझना चाहिए, क्या है? सिर्फ ईश्वर दयालु है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, सिर्फ यही संदेश को हम चर्च में सुनाता है। वो ज्यादातर सीरियल जैसा होता है, वो औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को पसंद आएगा, आदमी को नहीं। आदमी को बोलना ईश्वर वीर योद्धा है, शक्तिशाली ईश्वर है, वो इस्राएल का परम पावन है, सेनाओं का यहोवा है। हाँ, तो फिर तो ये लड़के और आदमी सब, हाँ फादर जी बताओ, ये तो सुनने के लिए तैयार हो जाता है एकदम। हालेलुया। बाकी तो पता है फादर जी क्या बोलता है, क्या पता है। यानी संत बाबा कहता है अपने ईश्वर को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में भी याद रखना, क्योंकि वो शक्तिशाली ईश्वर है, और गॉड इज ए पावरफुल गॉड, इज ए माइटी गॉड। ये तो बताना बहुत जरूरी है, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो युद्ध करने वाला वीर योद्धा है। तो ये बताना बहुत जरूरी होता है।
बोले हालेलुया। तो ये एक इंसान का शरीर दर्शाता है और साथ ही साथ बताते हैं कि इंसान को यानी आदमी को परिवार का यानी हेड बनाया है। इसीलिए आप अभी औरतें दुखी होने से कोई मतलब नहीं। शुरुआत में से प्रारंभ में ईश्वर ने ऐसा ही बनाया, हेड ऑफ द फैमिली। कभी औरत हेड ऑफ द फैमिली हो नहीं सकता क्योंकि ईश्वर ने ऐसे बनाया नहीं। अब आप पूछेगा मेरे को ये कहां लिखा है, लेकिन कोई ऑर्डर तो बना रखा है ईश्वर ने, कोई ऑर्डर तो बनाया रखा है, क्योंकि वो हेड तो वही होगा। अभी मैं पिछले दिन किसी को समझा रहा था, मैंने कहा तो हेड ऑफ द फैमिली सुनकर किसी को बुरा लग रहा था। मैंने कहा भाई औरत कहीं पूंछ नहीं है, हाँ पूंछ नहीं है, औरत तो गर्दन है, गर्दन। ये औरत लोग ये समझ लेते कि हम गर्दन है तो गर्दन का काम करते। जहां अभी सिर चाहिए तो अपने आप घूमेगा क्या? जब तक गर्दन नहीं घूमेगा सिर नहीं चलेगा। हाँ आइडिया। जब तक औरत नहीं चाहे आदमी कहीं नहीं घूम सकता। ये औरतें कब समझेगा ये? तो ये समझना चाहिए, पूंछ नहीं बनने का, गर्दन है, इतना कनेक्टेड है दोनों, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। अगर आप समझ लेगा इस बात को, आपके रिश्ता का गहराई समझेगा, फिर आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा बत्तख, ये बड़े हंस बोलते हैं ना, वो कैसे चलते हैं? वो ऐसे चलता है। हाँ, ज्यादातर परिवार में आदमी लोग ऐसे ही चलता है, कोई काम नहीं करता। बच्चों को संभालना, स्कूल में भेजना और काम चलाना, परिवार का काम करना और बाहर जाके काम करना, पैसा इकट्ठा करना, ये सब औरतें करते हैं। बोले तो 90% काम तो औरतें ही करते हैं। फिर आप बोलेगा सवाल शायद करेगा ये आदमी को हेड बना के क्या करे? तो मैं आपको कहा हूं हेड नहीं तो फिर क्या है? हेड तो चाहिए ना, चाहिए, हेड तो चाहिए। आप जैसे भाई शराबी भी क्यों ना हो, अगर जब बाप घर पे हैं उसका फर्क पड़ता है। जस्ट फॉर उदाहरण क्या है, अब रात को 9 बजे 10 बजे आके कोई दरवाजे पर खटखटाते हैं, औरतें लड़कियां अकेले होते घर पे, आपको डर लगता नहीं लगता? अगर आदमी है घर पे उसका फर्क पड़ता है। यानी ये तो आपको एक सुरक्षा मिलता है, या भाई हस्बैंड पापा के साथ आपको शहर में जाना, कहीं भी जाना, डर नहीं लगता है। अगर अकेला जाते हैं तो आपको लगता है। या मतलब एक सुरक्षा एक पिता, एक भाई, एक हस्बैंड प्रदान करता है, वो ही दे सकता है। जिनका भाई नहीं होता, जिनका पति नहीं रहता, जिनका पापा नहीं होता, उसको, उस लड़कियों को, औरतों को पता चलता है इस जो मैं कह रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं कहना क्या चाहूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, आदमी का शरीर ईश्वर के शक्ति को, ईश्वर के पावर को दर्शाता है। दूसरी बात है बच्चों को जन्म देने की क्षमता जो है, द लाइफ बिगिंस फ्रॉम ए मैन, ए मेल। जो औरत क्या है, उस जीवन को ग्रहण करती है, उसको संभालती है, उसका पालन पोषण करती है, ये औरत करते हैं। लेकिन जीवन का शुरुआत आदमी से होता है। ये क्या दर्शाता है? जीवन दाता ईश्वर है। ईश्वर जीवन प्रदान करता है, ईश्वर जीवन देता है हमें। ये आदमी का शरीर से हमें देखने को मिलता है। और एक पिता के समान मस्कुलिनिटी है, एक पिता का क्या बोलते हैं, ईश्वर पिता है, ये हमें समझ में आता है। क्यों? पिता बनने की क्षमता है एक आदमी में। ये 3 बातों को हमें देखने को मिलता है आदमी के शरीर के द्वारा। अब औरत के शरीर में आ रहा है। औरत को मैं बताऊंगा, औरत लोग शायद ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा होगा, आदमी की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपके बारे सुनकर आपको इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे? क्योंकि द कल्मिनेशन ऑफ क्रिएशन, ईश्वर के सृष्टि के आखिरी और सबसे सुंदर क्रिएशन है औरत। तो जो भी मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरे को बुरा ना समझिएगा। जो आदमी में भी जो कमियां है ना, वो भी ईश्वर ने औरत में पूरा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा कि संत पापा कहते हैं, संत पापा जॉन पॉल II ये कहते हैं कि औरत का शरीर, एक औरत का शरीर, ए बॉडी ऑफ ए फीमेल रिवील 3 चीज है, प्रकट करता है, 3 चीज प्रकट करता है। वो है
एक तो मिस्ट्री ऑफ गॉड, ईश्वर के रहस्यात्मकता के बारे, और द ब्यूटी ऑफ गॉड, ईश्वर के सुंदरता के बारे, द फेमिनिटी ऑफ गॉड। जो ये तीनों चीज हमें एक औरत के शरीर के द्वारा ईश्वर के बारे समझ में आता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, आपके सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है। तो इस बातों को एक बार थोड़ा सा थियरी में बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल में आ रहा हूं जल्दी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को एक धन्यवाद। औरत का शरीर, पहला पॉइंट, एक औरत का शरीर ईश्वर की मिस्ट्री यानी रहस्य को प्रकट करता है। सबसे पहले ईश्वर, जैसे हम मार्केट में जाके आलू लेकर आते हैं, इतना आसान नहीं ईश्वर को जानना समझना। ईश्वर को जानना कुछ कठिन है, क्योंकि ईश्वर ऐसे खुले आम नहीं मिलता है, प्रयास करना पड़ता है। एक औरत का शरीर हमें दर्शाता है, उसका सेक्सुअलिटी हमें ये बताता है, उसका क्या है, उसके जैसे शरीर में जैसे उनके सेक्सुअलिटी को हमें देखने को मिलता है, उसी तरह बहुत इंटीरियर है, बहुत क्या बोलता है, मिस्ट्री है, रहस्यात्मक चीज होता है, एकदम क्या बोलते हैं, आदमी के जैसा नहीं है। तो इसी तरह ईश्वर को समझना भी इतना आसान नहीं होता। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, इंसान यानी आदमी अपना पूरा जन्म भी खर्च करे, एक औरत को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वो कब रोएंगे, क्यों रोएंगे और कब हंसेंगे, ये सब किसको क्या पता है? Nobody can make out. हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये इसी तरह ईश्वर को समझना, क्योंकि ईश्वर एक मिस्ट्री है, रहस्य है। ईश्वर एक रहस्य है। जैसे ये क्या दर्शाता है, एक औरत का शरीर इस बात को दर्शाता है। जैसे हम पुराना विधान में देखेंगे, इस्राएल जो मंदिर बनाया था, मंदिर गर्भ बोलता है, होली ऑफ होलीज। साल भर में ये महापुरोहित क्या है, एक बार उस मंदिर में प्रवेश कर सकता था, एक बार उस मंदिर में प्रवेश कर सकता, मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकता था। और एक औरत को इसी तरह कहा जाता है, एक ही व्यक्ति उस औरत के साथ रिश्ता जोड़ सकता है, एक रिश्ता जोड़ सकता है, वो पवित्र रिश्ता हो सकता है, एक व्यक्ति उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या बताते हैं, ये ईश्वर के मतलब क्या बोलते हैं, ईश्वर के मंदिर के साथ एक औरत के शरीर यानी इसको तुलना किया गया है, पवित्रता के साथ तुलना किया है। और आप पवित्रता के साथ साधना करोगे, ईश्वर को आप नजदीक से समझ में आएगा। तो इसी तरह ईश्वर के एक एक बातों को हमें समझ में आता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हमारे अप्रोच भी इस प्रकार होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा जो सोच, हमारा विचार, ये बहुत जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, एक मिस्ट्री है। इसलिए आपने देखा होगा, पाक संदूक के सामने एक पर्दा लगा के रखते हैं। पाक संदूक है ना, पवित्र संस्कार जो रखते हैं, परम प्रसाद जो रखते हैं, एक पर्दा लगाए रखते हैं ज्यादातर चर्चेस में। तो उसमें हमें क्या हमें दर्शाता है, ये इसके पीछे कुछ पवित्र चीज है, यानी पवित्रता है, वहां पर हम सीधे एंट्री नहीं मारता। तो इसी तरह हम लोगों को ये समझना चाहिए। अभी औरतों को, मैं पहले सोचता था औरतों को बोलते हैं पूरा शरीर ढकना चाहिए, हम बोलते थे, और लोग हमारा उल्टा सीधा समझता था। तो ये जब थियोलॉजी बॉडी का मैंने जब क्लास सुना, ये पाठ पढ़ा, तो मेरे को पता चला ये क्यों ऐसा करना चाहिए, औरत अपने शरीर को ढकने की जरूरत क्या है। वचन यानी हमारे जो ये कलीसिया की शिक्षा ये बताते हैं कि देखो, a mystery has to be revealed, not to be exposed। यानी एक रहस्य को प्रकट करना होता है, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यानी शरीर के एक प्रदर्शन, यानी प्रदर्शन का एक चीज नहीं, एग्जिबिट करने वाला चीज नहीं है, उसको प्रकट करना होता है।
बोले हालेलुया, 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 इसलिए एक औरत और एक आदमी के बीच में ही रिश्ता संभव हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया, इतना तक संत पापा कहता है आपका बेडरूम पवित्र अल्तार जैसे पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, वहां पर क्या है, जैसे वेदी, जैसे इस वेदी में जैसे हम मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, वहां पर हम रोटी और दाखरस को चढ़ाते हैं। ये यीशु मसीह खुद को हमें दे देता है, हम भी अपने आप को दे देता है यीशु को। यानी दोनों का टोटल आदान प्रदान है। पति पत्नी के जीवन में भी पूर्ण रूप से आदान प्रदान होता है, तब जाके विवाह पवित्र रिश्ते में बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो वहां पर भी क्या है, आप जबरदस्ती करते होंगे, वहां पर भी प्यार नहीं होता। जब प्यार की कमी होता है पवित्रता कहाँ आएगा। इसलिए कल मैं प्यार के बारे में आपको बताया, कहीं भी हो प्यार होना बहुत जरूरी है, ईश्वर होना बहुत जरूरी है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, पवित्र समझना, अनमोल समझना है। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे अभी मेरे साथ ये सामने काफी भाई लोग खड़े हैं, शायद मैं इनको पूछूं, आपने एक नया मोटरसाइकिल ले लिया, ठीक है, आपने मोटरसाइकिल ले लिया, आपका बहुत सालों का डिमांड था पापा से, आप 10वीं या 12वीं पास हो गए, आपको आपका जो पसंद का ब्रांड मिल गया है ना, आप वो मोटरसाइकिल बड़ा पसंद आया, आपका कलर, आप जो कलर चाहता था, ब्रांड चाहता था, मिल गया। पहली बार उसको लेकर 10 लोगों को दिखाने के चक्कर में चले गए, टाउन में गए, सलून में गए, और वहां पर जाके थोड़ा बाल वगैरह स्टाइल वगैरह आया। बाहर जैसे निकलते हैं आपने देखा छोटा बच्चा लेकर क्या एक पत्थर का लेकर ये आपका बाइक को रगड़ रहा है, पेन निकाल रहे हैं, आपको कैसे लगेगा? क्या करने का मन आएगा बताओ? मारेंगे। अब मेरे को पूछो फादर आप क्या करते होंगे? मैं तो उसको पकड़ के पत्थर के बदले रगड़ता मैं बहुत बुरी तरह से उसको शाउट करता, मैं पूछो मत क्या करने करता। तो मतलब क्या है, आप जो चीज को पसंद करता है, इतना अनमोल समझता है, उसको एक करोज भी होना पसंद नहीं करता है। फिर एक औरत, एक आदमी एक दूसरे के शरीर को कैसे करोज पहुंचा सकता है? अगर आप सच्चे दिल से एक औरत को, या कोई भी हो, एक लड़की हो लड़का कहीं भी हो, अगर आप उसको अनमोल समझेगा, प्रेशियस समझेगा, आप उसके बारे गलत कैसे सोचेंगे? आप इसको एक खरोज भी होने नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय और मेरे साथ आपको मतलब देना पड़ेगा, आप ध्यान से बैठिएगा, क्योंकि कुछ बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे नजरिया बदलना है इस दुनिया में। आपको मालूम है कि इस संसार में, हमारे देश में हो, कहीं भी हो, एक औरत, एक लड़की, एक माँ अकेले में कहीं जा सकते हैं, भेज सकते हैं? क्यों? क्योंकि पता नहीं कैसे वापस आएगा, वापस ही आएगा, पता नहीं है। यही है माहौल हमारा। क्यों? हमारे नजर की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम किस नजर से देखते हैं। हाँ, हम तो ज्यादातर ये करते हैं दूसरों को, जैसे संत पापा कहते हैं, जब पाप संसार में आया, पाप जब संसार में आया, वासना आ गया संसार में। क्या आ गया? वासना। प्यार का वस्त्र हट गया। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 25वें वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 25 में लिखते हैं, आदमी और औरत दोनों नंगे थे, मगर एक दूसरे से ले जाते नहीं थे। मगर अब पूरे पहनने के बाद भी दूसरे के दृष्टि से आपको टेंशन, ये मेरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? तो मतलब हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि मैंने कुछ पहन कर नहीं रखा है। इस प्रकार का सोच आ जाते हैं हमको। क्यों? क्योंकि हमारे नजर गलत हो रहा है। अब किस नजर से देखते हो दूसरे को? अब ये बात है। अब देखो, किसी को भी देखे, या लड़का हो लड़की हो, उसके शरीर को अनमोल समझो, प्रेशियस समझो, फिर हम उसका ख्याल रखेगा, उसको नष्ट नहीं करेगा। एक चीज समझकर हम उसका क्या बोलते हैं, उपयोग नहीं करेगा, हम इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर एक व्यक्ति समझकर हम उसको प्यार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या बोलते हैं, मैं आपको इसलिए इस बात बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत इसमें फर्क आया है हमारे नजरिया से। एक व्यक्ति समझकर प्यार करना होता है। प्यार का मतलब यही है, एक चीज समझकर इस्तेमाल नहीं करना। सुन लिया आप? यस, हालेलुया, हालेलुया। ये है मिस्ट्री का मतलब।
अब ईश्वर को मिस्ट्री समझ गया, मतलब क्या है? अनमोल, प्रेशियस, कुछ आम चीज नहीं है। क्या है? मेरे लेवल का नहीं है, ईश्वर बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक दो उदाहरण और आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, आपके पास एक अनमोल हार है। मान लो कोई गंदे नाली में गिर गया, तो आप क्या करोगे? उसको छोड़कर आएंगे? नहीं। आप क्या है, वो उसका वैल्यू आप समझते हैं, जानते हैं, इसलिए हाथ अगर गंदा भी हो, आप वो माला को उठाएंगे, हार को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका कीमत आप समझते हैं। कीमती मानो दूसरे को, एक दूसरे को। अगर आप प्रेशियस समझेगा, कीमत समझेगा दूसरे का, फिर हम उसको कोई खरोच भी होने नहीं देगा। आप कोई कपड़े का मान लो, या किसी भी ऐसी चीज का हो जो आपको पसंद है, आप उसमें कोई खरोच भी होने नहीं देता। जैसे मैंने एक बाइक का उदाहरण आपको बताया, तो ये एक दूसरे को अनमोल समझेगा, कीमत समझेगा, कीमती समझेगा, तो हम उसको कोई खरोच भी होने नहीं देगा। प्रॉब्लम कब आते हैं? हम उसको वैल्यू नहीं समझता, उसको एक चीज समझता है, फिर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा और यूज एंड थ्रो एक कल्चर हमारे जीवन में आ जाता है। यूज किया फिर फेंक दिया। नहीं, इंसान एक व्यक्ति है प्यारे भाई और बहनों। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आता ना, डाइवोर्स होता रहेगा। क्योंकि थियोलॉजी ऑफ बॉडी के अनुसार क्या कभी डाइवोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि पति और पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर के पूर्णता को दर्शाता है। आत्मिक का शरीर का और औरत का शरीर का दोनों मिलन होता है, ईश्वर को पूर्णता में समझ में आता है। इसलिए ना तो कभी औरत अकेला और आदमी अकेला होने से ईश्वर के पूर्णता, ईश्वर को समझना असंभव है। इसलिए हमें कभी डिवोर्स हो नहीं सकता है, संभव नहीं है और सेपरेट हो नहीं सकता। माता पिता का दोनों को जरूरत है एक बच्चों के लिए, ताकि वो ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और ये कई बातें हमें दर्शाता है इस बात को। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूं, हमारा इस समाज में जितनी भी संकट चल रहा ना, उसका सबका मूल कारण क्या है? हम एक दूसरे को अनमोल और प्रेशियस नहीं समझता है, हम उसके कीमत तुच्छ समझता है। इसलिए तो क्या है, उसको ईश्वर के बनाया हुआ है, मेरे किसी का कोई इच्छा पूरी करने की कोई चीज नहीं है। बस ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु संसार में आए काहे को? ये वासना को हटाकर प्यार वापस देने आए। क्योंकि आदि में क्या हुआ, जब पाप संसार में, जब तक पाप नहीं आया, वहां पर पवित्रता का वस्त्र पहना हुआ था उन लोग, प्रेम का वस्त्र ओढ़ा हुआ था, वहां पर कोई लजाने की बात नहीं था। जैसे पाप संसार में आए, उनको अपने आप को ढकना पड़ा, कवर करना पड़ा, छुपाना पड़ा, एक दूसरे को वासना की नजर से देखने लग गया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम यीशु मसीह का प्यार को अनुभव करेगा, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे किस समर्पित जीवन में हो, चाहे जहां पर भी औरत और आदमी है, वहां पर आपको इस पवित्रता को लाना बहुत जरूरी है। वासना को हटाकर प्रेम को लाना है, प्यार को लाना है। क्योंकि वासना का विलोम शब्द क्या है? प्रेम है। जब प्यार है आप ख्याल रखेगा, जब वासना है आप इस्तेमाल करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? विवाहिक जीवन में भी हो सकता है, जहां पर अभी प्यार को प्यार समझने के लिए मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। उससे पहले मैं ये जो औरत के शरीर से हमने एक ही बात अभी बताया, दूसरी बात है ब्यूटी ऑफ गॉड। ईश्वर की सुंदरता को दर्शाते हैं एक औरत का शरीर। फीमेल बॉडी रिवील्स द ब्यूटी ऑफ गॉड। इसका मतलब जैसे आदमी के पास शक्ति है, औरत के पास नहीं है, इसी तरह नहीं है आदमी सब बदसूरत है, औरत सुंदर है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, औरत के अंदर ब्यूटी दे रखा ईश्वर ने। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने औरत को सुंदर बनाया है। मैं पहले है ना बहुत सारे कभी कभी नेगेटिव बोलता था औरतों के लिए। क्यों? ये तो बहुत सारे मेकअप के लिए टाइम वेस्ट करता है करके, वेस्ट करता है करके बोलता था। जब मैं थियोलॉजी बॉडी का पढ़ा है, मेरे को समझ में आया थोड़ा बहुत ये सब औरतों के लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत मेकअप करना, थोड़ा बहुत ये सब करना, ये सब जरूरी है। क्यों? ईश्वर ने उसे सुंदर बनाया यार। सुंदरता पर याद रखना, किसी को भड़काने के लिए नहीं, किसी को पाप की ओर ले जाने के लिए नहीं। जैसे
शक्ति से किसी का दान तोड़ने का नहीं, जैसे मैंने कहा सुंदरता किसी का पाप का कारण नहीं बने। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपका वेशभूष, आपका उठना बैठना चलना, आपकी सुंदरता किसी के पाप के कारण ना हो, बल्कि उनको ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए एक माध्यम बने। बोलिए आमेन, आमेन। और तीसरी बात है फेमिनिटी ऑफ गॉड। जितनी भी दयालुता है, जितना भी सहनशीलता है, वो हम औरतों से जोड़ते हैं। क्यों? मैं अक्सर देखता हूँ एक छोटे बच्चे को कितने समय तक ये औरत कैरी करती है अपने हाथों में। एक आदमी से शायद नहीं होगा, बच्चे को नीचे ही नहीं रखते हैं, घंटों तक अपने हाथ में रख से चले जा सकते, उठाकर जा सकती है, चल सकती है, कहीं भी कुछ भी कर सकते, क्योंकि उसके अलावा कोई शायद वो काम करेगा भी नहीं। ये सब शर्मशील सा प्यार क्या है, एक औरत से हमें समझ में आता है। ये सब ईश्वर के अंदर भी है। हालेलुया, हालेलुया। और फटाफट में ये बताना चाहूंगा क्या है प्यार, सच्चा प्यार और डुप्लीकेट प्यार क्या है, असली और नकली क्या है। और 4F है, अंग्रेजी में F शब्द है, 4F संत पापा सिखाता है। एक तो लव शुड बी फ्री, लव शुड बी फेथफुल, लव शुड बी फुल एंड लव शुड बी फ्रूटफुल। प्यार होने के लिए प्यार स्वतंत्र होना चाहिए, प्यार वफादार होना चाहिए, प्यार फुल होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, या प्यार फलदायी होना चाहिए। जल्दी से मैं समझाने का कष्ट करूंगा, ध्यान से सुनिए। कई लोग सोचता है प्यार मतलब ऐसा होता है वैसा होता है। सच्चा प्यार होने के लिए प्यार में आजादी होना चाहिए, फ्रीडम। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, एक लड़की का और लड़के का जीवन में दृष्टांत के रूप में रखना चाहूंगा। बिना शादी से कोई गर्भवती हो जाता, विदाउट मैरिज somebody becomes pregnant, तो फिर क्या होगा? मान लो आप एक भाई है, आपके बहन के साथ ऐसे खबर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? कैसे लगेगा? बुरा बताओ। बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है। लेकिन वही बहन वही बंदे के साथ शादी किया, शादी के कुछ महीने के बाद आपको खबर मिलते है आपके बहन प्रेग्नेंट है, आप कितना खुश होंगे? हालेलुया, हालेलुया। मिठाई बांटेंगे, बोला मैं मामू बनने वाला हूं यार, तो ऐसे वैसे कितने सारे बात बोलते हैं। लेकिन वही लड़की, वही आपके बहन बिना शादी से अगर ये ऐसा कोई तकलीफ में आ जाएगा, कितने पूरे परिवार के लिए एक मुसीबत है, एक अपमान की बात है। बात क्या है? प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी है और लड़की तो वही है। एक ही फर्क है, एक शादी के पहले हुआ, एक शादी के बाद में हुआ। बोलिए आमीन, आमीन। एक में आजादी है, वहां डर नहीं है। जहां फ्रीडम है वहां डर नहीं है, जहां आजादी है वहां डर नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, मोटरसाइकिल में वगैरह लड़के लड़कियां कैसे जाते हैं, जो मतलब प्रेमिका लोग हैं, जैसे क्या करते हैं उन लोग, इतना ढक के चलते हैं, उसका चेहरा भी कुछ नहीं दिखता है। और शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, ये इनके बाइक में जाने के ढंग से पता चलता है। हालेलुया, आपने देखा होगा ना, ये लड़के के ऊपर चढ़ के बैठते हैं लड़की, और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। पूरा प्यार बाइक के ऊपर ही होता है, हैं? तो मैं आपको बताऊं, बस एक शादीशुदा औरत कैसे जाएगी? वो तो ऐसे बैठेगी, कभी अपने चेहरे को ढकेगी नहीं। 10 लोग देखे मैं या मतलब इनकी औरत हूं, तो ऐसे ही जाएगा, पूरे गर्व के साथ जाएगी, पूरे इतने सम्मान के साथ जाएगी। वो बाइक में अपना प्रेम दिखाने के कोई नाटक नहीं करेगा। उनको मालूम है कहाँ क्या करना है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं, वो खुश रहेगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। वो उसमें फ्रीडम है। मैं आपको ये बताना, उसमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। वहां जहां उधर डर नहीं, वो गर्व के साथ जाती है अपने आदमी के साथ, वो उसको जाने में अच्छा लगता है। दूसरे को क्या है, ढकना पड़ता है डर के मारे। तो जहां पर जो भी चीज डर के मारे होता है, वहां पर प्यार नहीं है, आजादी नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो भी सुन रहे हो, जो भी सुन रहे, ध्यान रखिएगा। जहां जो आप लोग सोचते हैं ना प्यार हो गया, प्यार हो गया, लेकिन सच्चा प्यार में किसी से छुपाने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बाकी क्या है, आप जब डरेगा तो आपके साथ यही होगा। और दूसरी बात है, प्यार होने के लिए प्यार तो क्या है, वफादार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जिंदगी भर एक व्यक्ति के साथ आपको ईमानदार रहना होगा, किसी के साथ भटकना नहीं चाहिए। एक दिन में किसी को औरत आया, आदमी आया, शादी छोड़ दिया या किसी को छोड़ दिया, डिवोर्स कर दिया, घर पे जाकर रह गया, तो थोड़ी सी बात के लिए अलग होना, ये
प्यार नहीं है। प्यार करेंगे तो मौत तक और मौत के बाद भी एक साथ बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात है फुल होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, यानी आदान प्रदान टोटल होना चाहिए। प्यार मतलब पूर्ण रूप से देना है। अगर पूर्ण रूप से देना नहीं होता है, चाहे शारीरिक रिश्ता हो, चाहे परिवार के किसी भी बात हो, उसमें आपको तकलीफ आएगा। आप जब अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं देता, आदमी नहीं देता, औरत नहीं देता, चाहे शारीरिक रिश्ता में भी क्यों ना हो, और या किसी छोटी सी बात में भी है, रोटी बना के खाने की बात में भी हो, अगर आपने पूरा मन से नहीं बनाएगा ना, सामने वालों को पता चलेगा उसमें कुछ टेस्ट का कमी आएगा, प्यार का कमी दिखेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और प्यार होने के लिए चौथी बात है फलदायी होना चाहिए। एवरी मीटिंग ऑफ योर्स, एवरी टाइम आप लोग साथ जुड़ते हैं, आप एक बच्चे को जन्म देने के लिए जुड़ना चाहिए। अगर आपका एक दूसरे के साथ जो मिलन है एक बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं होता, एक फल उत्पन्न करने के लिए नहीं होता, वहां पाप होता है। फलदायी होना चाहिए। शादी अब लड़के लड़की शादी से पहले बोलते हैं अरे कुछ भी गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पर सच्चा प्यार नहीं है। शादीशुदा के जीवन में ऐसा नहीं होता है। विवाहिक जीवन में एक बच्चा होना एक खुशी की बात है। फलदायी होना चाहिए। फलदायी का मतलब जब शादीशुदा जीवन की बात नहीं, समर्पित जीवन में भी यही है। हर जगह, हर एक जगह में फलदायी होना। ये चीजों, चारों चीज मैंने कहा सिर्फ पारिवारिक जीवन के लिए नहीं, समर्पित जीवन में भी, पुरोहिताई के जीवन में भी ये संभव है। पुरोहित कलीसिया के साथ प्यार करके कलीसिया में संतोनंग उत्पन्न नहीं करेगा, विश्वासियों को बढ़ावा नहीं देगा, उसका जीवन भी फलदायी नहीं। एक समर्पित व्यक्ति, एक धर्म संघ की बहन अगर यीशु को अपना दुल्हा मान के उसके साथ रिश्ता जोड़कर कलीसिया में संतान को उत्पन्न नहीं करे, शारीरिक रूप से नहीं, अब आध्यात्मिक रूप से संतानों की उत्पन्न नहीं करेगा, वही फलदायी नहीं है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बैरन स्टेट में आ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए क्या है, ये सिर्फ ये थियोलॉजी बॉडी सिर्फ पारिवारिक जीवन वाले के लिए नहीं है। संत बाबा कहते हैं ये जीवन के लिए है, एक आदमी और औरत के लिए इसकी जरूरत है। ये तो क्या है, सच्चा प्यार है, उसके गहराई क्या है हमें समझ में आएगा। जब प्यारे भाई और बहनों, इसका तो क्या है, ये एक सागर जैसा ये टॉपिक है, इसको तो मैंने थोड़ा सा छेड़ने का कोशिश किया है। अगर आपको कुछ समझ में आए बहुत अच्छा, और भी इसमें आपको इंटरनेट में और चर्च के टीचिंग में आपको इसको सुन सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। पर हर जगह पर चाहे मिस्सा बलिदान को समझना हो, मैं बताता हूँ, पूर्ण रूप से देने की बात है। पुरोहित होकर मैं जब पूर्ण रूप से अर्पित करता हूँ ना, मिस्सा बलिदान जिंदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक के पुरोहित उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, उसका बलि अर्पण जो है अधूरा रह जाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हर जगह पर इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ को प्रेशियस समझना है। सब कुछ में ईश्वर के क्या बोलते हैं, सिग्नेचर को हमें देखना पड़ेगा, ईश्वर के नजरिए से देखना पड़ेगा, ईश्वर के और से पति और पत्नी और बुलाहट को ग्रहण करना होगा, तब हमारा जीवन पवित्र रहेगा। एक पल हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। जो भी हमने वचन सुना है, जो भी हमने ईश्वर की योजना को सुना है, ईश्वर की आदि में से यही योजना रहा है। जो कोई भी इस योजना के विरुद्ध हो जाता है, वहां पर आपको दुख तकलीफ आएगा, मारने के लिए, पीटने के लिए और अलग होने के लिए कोशिश करता रहेगा। औरत और आदमी एक दूसरे के सम्मान नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते, एक दूसरे को प्रेशियस और अनमोल नहीं समझता है, सिर्फ यूज करने वाला एक चीज समझता है, तो वहां पर प्यार नहीं होता है। व्यक्ति समझकर प्यार नहीं होना चाहिए, यही ईश्वर चाहता है। तब जाकर वो परिवार पवित्र होगा और फलदायी होगा, ईश्वर की महिमा का कारण होगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, हर सर्वशक्तिमान ये दयालु ईश्वर, अति महान और सामर्थ्यवान ईश्वर, आपने आदि में से इंसान को नर और नारी के रूप में बनाया और आपने उसे एक दूसरे के साथ जोड़ा है और फलने फूलने का अधिकार दिया है, और उसको आपने पवित्रता का वस्त्र बनाया। पाप करके इंसान ने उसको खो दिया और वासना को अपनाया, प्यार को छोड़ दिया। लेकिन प्यारे यीशु, आप 2000 साल पहले संसार में आकर वासना को नष्ट कर दिया, फिर दोबारा इंसान को प्रेम के बंधन में बांध दिया और एक दूसरे को प्यार करने की क्षमता वापस प्रदान किया। अभी हे प्रभु, इसलिए हम सच्चाई को जानते हुए, वासना को त्यागते हुए, सच्चा प्रेम
स्वीकारने के लिए प्रभु तैयार हो जाएं, ताकि हम एक दूसरे को एक यूज करने वाला चीज के जरिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्यार करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, व्यक्ति समझकर उसका ख्याल रखने वाले बने। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।